बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे बूढ़े माँ बाप की कहानी। एक प्रॉपर्टी डीलर ने अखबार में इश्तिहार पढ़ा कि मकान बराए फरोख्त है। इसने मकान का विजिट किया और हमरा एक पार्टी को ले गया जो मतलूबा मकान खरीदना चाहती थी। जैसे ही ये लोग इस मकान के दरवाजे पर पहुंचे, एक उम्र रसीदा बुजुर्ग ने उन्हें अंदर आने की दावत दी और ड्राइंग रूम में बैठने का कहा। कुछ देर बाद एक उम्र रसीदा खातून खाना चाय की ट्राली टेबल सजाए हुए इन लोगों की तरफ आ रही थी, जिस पर चाय के अलावा गाजर का हलवा, नीमको, बिस्किट और कुछ मिठाई रखी हुई थी। वो दोनों मियाँ बीवी हमारे सामने बैठ गए और हमें चाय नोश करने की इजाज़त देने लगे। मैंने इनसे कहा, हमारी आज पहली मुलाकात है और हम मकान की बातचीत करने आए हैं और आपने इतना तकल्लुफ़ क्यों किया? बाबा जी ने धीमे से लहजे में कहा, बेटा अब चाय नोश फरमाइए, मकान की बात तो बात में होती रहेंगी। हम सब लोग चाय से लुत्फ अंदोज होते रहे और साथ कुछ गुफ्तगू करते रहे। कुछ देर बाद चाय वगैरह पीकर मैंने बाबा जी से पूछा, आप मकान की बात करें, ये मकान आप कितने में देंगे? तो बाबा जी ने कहा, मकान की कीमत 50 लाख रुपए है। मैं हैरान होकर बोला, बाबा जी आपका मकान तो 30 लाख रुपए का भी नहीं, आप 50 लाख कैसे मांग रहे हैं? हैरत की बात है, आपने हमें चाय पिलाकर हम पर एहसान किया है और मकान की कीमत भी बहुत ज्यादा मांगी है, लिहाजा हमारा सौदा नहीं हो सकता। तो बाबा जी ने कहा, कोई बात नहीं, ये खाना पीना कुछ नहीं, हर इंसान अपने नसीब का खाता है। खैर हम 2-3 घंटे वहाँ गुजार कर खाली हाथ वापस लौट आए। 3 महीने बाद मैंने अखबार में फिर से वही मकान की फरोख्त का इश्तिहार पढ़ा और ताज्जुब हुआ कि अभी तक बाबा जी का मकान नहीं बिका। दोबारा राब्ता करने के लिए एक दूसरी पार्टी को साथ लेकर बाबा जी का मकान देखने चला गया। जैसे ही दरवाजा खटखटाया तो बाबा जी ने पुरतपाक तरीके से अंदर आने की दावत दी और हमें ड्राइंग रूम में बिठाया और कुछ देर बाद वही खातून खाना चाय की ट्राली टेबल लेकर हमारी तरफ आ रही थी। मैंने बेसाख्ता लहजे में कहा, बाबा जी आप इतना तकल्लुफ़ क्यों करते हैं? आप मकान कितने में बेचना चाहते हैं? बाबा जी ने कहा, आप चाय नोश फरमाइए, मकान की बात बात में करते रहेंगे। पहले की तरह इस बार भी चाय वगैरह पीने के बाद कुछ गुफ्तगू हुई और बाबा जी से मकान की बात करना चाही तो बाबा जी ने फिर से 50 लाख की डिमांड कर दी। मुझे गुस्सा भी आया और हैरत भी हुई कि ये बाबा जी दिमागी मरीज लगते हैं। हमने इजाज़त तलब की और वहाँ से वापस आ गए। इस बात को काफी माह गुजर गए। मेरा एक दोस्त जो प्रॉपर्टी डीलर था, उसका मुझे फोन आया और उसने कहा, एक मकान मिल रहा है, काफी सस्ता है, अगर इरादा है तो चलो साथ तुम्हें मकान दिखा दूं। मैंने कहा, चलो चलते हैं। जब मैं उसके साथ गया तो वो वही मकान था जो बाबा जी का था। मैंने अपने दोस्त को हंसते हुए बताया कि ये बाबा जी का मकान है और वो बाबा जी पागल है शायद। फिर मैंने अपने दोस्त को पिछले दिनों के वाकयात सुनाए तो उस दोस्त ने कहा, इस बात में कुछ ना कुछ राज तो जरूर है, आओ चलो पता करते हैं। हमने दरवाजा खटखटाया तो बाबा जी की नजर मुझ पर पड़ी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और पहले की तरह इस बार भी अंदर आने की दावत दी और ड्राइंग रूम में ले गए। कुछ देर बाद वही खातून चाय की ट्राली टेबल हमारी तरफ लाती हुई दिखाई दी। बाबा जी ने हमें चाय नोश करने का कहा। मेरे दोस्त ने कहा, बाबा जी आज हम चाय तब तक नहीं पियेंगे जब तक आप हमें ये नहीं बताते कि आप मकान की फरोख्त का इश्तिहार देते रहते हैं लेकिन मकान फरोख्त नहीं करते और जो मकान खरीदने आता है उसके तवाज़ा करके उसे भेज देते हैं। आखिर माजरा है क्या? ये बात सुनकर बाबा जी ने अपनी बीवी की तरफ देखा और उदास निगाहों से मेरी तरफ पलटे और कहा, हमने मकान नहीं बेचना, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे घर कोई आता जाता रहे, हम किसी से बातचीत करते रहे और कोई तो हमसे बातें करे। हम बूढ़े हैं, लाचार हैं, हमारे 3 बेटे हैं जिन्हें हमने अच्छी तालीम दिलवाई और वो मुल्क से बाहर हैं, लेकिन हमारे लिए ना होने के बराबर हैं। हम अकेलेपन की वजह से अपने आप को इस घर की दीवारों को देख देख कर उकता गए हैं। इसलिए हमने सोचा हम अपनी इस उदासी को लोगों की तवाज़ा से खत्म करें। इनकी ये बातें सुनकर मेरा दिल पिसिज गया और मैंने सोचा, बुढ़ापा और अकेलापन, इन दोनों चीजों के साथ जिंदगी किस कदर कठिन है। बाबा जी ने कहा, बेटा दुनिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए सब कुछ पास है, लेकिन बुढ़ापे में औलाद का सहारा ही साथ देता है। बुढ़ापे में बूढ़े वालिदैन को आपके पैसे की नहीं बल्कि आपकी जरूरत ज्यादा होती है, लिहाजा वालिदैन को ज्यादा से ज्यादा वक्त दें। अनमोल है वो लोग जो दूसरों के दर्द को महसूस करते हैं। आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।